बचपन में सबके सपने कितने बड़े होते हैं ना। Good morning, teachers and my dear कोई friends. साइंटिस्ट Today's बनना topic is चाहता है, speech as कोई teacher बिजनेसमैन and considers और कोई competition in दुनिया बदलने वाला इनोवेटर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, ये सपने कब सोसाइटी के एक्सेप्टेशन की जंजीरों में जकड़ जाता है पता ही नहीं चलता। So society gets wrapped around becoming a part of a machine. Society, instead of becoming a bunch of individuals. इंजीनियर बन जा बेटा, सेफ लाइफ मिलेगी। आईएएस की तैयारी कर, घर का नाम रोशन होगा। बिजनेस में रिस्क है, नौकरी कर, सुकून से जिएगा। Long doing something that is deeply unsatisfying and almost painful to them. Yeah, soul killing. अमन नाम का 16 साल का एक लड़का अपने रूम में बैठकर अपने सपनों को कॉपी पर ड्रॉ कर रहा था। उसका सपना था एआई बेस्ड कार टेक्नोलॉजी डेवलप करना, और तभी उसके पापा कमरे में आते हैं। ये सब क्या कर रहा है? ये सब छोड़, एमसीए कर ले, नौकरी पक्की रहेगी। जब सपनों को मजबूरी का नाम दिया जाता है, तब मिलीनियर माइंडसेट को जॉब माइंडसेट में बदलने की शुरुआत होती है। A US-based short seller published a report to short our stocks. Sustainable energy generation. So this, the Tesla mission, I think we've made a lot of progress. So taking a little bit of an unconventional route. आज दुनिया जिन लोगों को सैल्यूट करती है, कभी उन्हें भी सोसाइटी ने रिस्क मत लेकर ज्ञान दिया था। धीरू भाई अंबानी, एक पेट्रोल पंप वर्कर जिसने सोसाइटी के सेफ जॉब के एडवाइस को ठुकरा कर दुनिया को रिलायंस नाम दिया। स्टीव जॉब्स, एक ड्रॉप आउटर जिसे लोग बेचारा समझ रहे थे, लेकिन उसने दुनिया को एप्पल जैसी कंपनी देकर ये साबित किया कि सपने वही सच करते हैं जो समाज की नहीं सुनते। कोलोनेल सैंडर्स, जिसे 65 साल की उम्र तक कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने 1000 बार असफलता पाकर भी अपने ड्रीम को सच किया और दुनिया को KFC नाम दिया। अमन को याद था कि उसका सपना एआई स्टार्टअप शुरू करना था, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसे नौकरी के दायरे में झोंक दिया। नौकरी की गारंटी ने अमन के सपनों को धीरे धीरे दफन कर दिया। एक दिन जब उसने अपने पुराने स्केचेस देखे, उसके अंदर की आवाज़ ने चीख कर कहा, क्या सच में मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ? और फिर एक दिन एक आवाज़ ने अमन को जगाया। You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. और उसने उस 9 to 5 के जॉब को क्विट करके अपना एआई स्टार्टअप शुरू किया। जिस समाज ने अमन को बस 9 to 5 जॉब करने को कहा था, आज वही समाज उसके सक्सेस का गीत गा रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों इंडियन सोसाइटी हमें वो चीज़ें करने को बोलती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं? क्यों जब हम कुछ नया करना चाहते हैं तो उसे रिस्क बोलकर अनसपोर्ट किया जाता है? गिव मी 2 मिनट्स। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इसी चीज को एक्सपोज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मिस्टर राज प्रकाश, जो कि कोचिंग क्लास चलाते हैं, वो ये बताते हैं कि उनके पास हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे आते हैं जो उनके कोचिंग सेंटर में सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए महीने पर पढ़ाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पियोन, ड्राइवर और वॉचमैन की 15 जॉब ओपनिंग्स के लिए 11,000 लोगों ने अप्लाई किया। जॉब के लिए सिर्फ 10th पास आउट होना जरूरी था, लेकिन नौकरी की लाइन में PhD, MBA और इंजीनियरिंग वाले भी थे। निखिल कामत, फाउंडर ऑफ जोरोधा, टोटल नेटवर्थ $3.1 बिलियन। रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स, टोटल नेटवर्थ $1.1 बिलियन। आदित्य पहचा,
and Kavalia Vohra, founder of Jebito, total net worth $1.2 billion US। ये सभी वो लोग हैं जिनका लाइफ भी ठीक अमन के जैसा था, लेकिन ये लोग समय रहते समाज के 9 to 5 जॉब के ट्रैप को एस्केप कर पाए और आज भारत के सबसे कम ऋण वाले बिलियनियर बन पाए। Some blame in one way or another to our system of pedagogy, our education system. We end up teaching a kid how to get a job and we spend 10-15 years doing that, but we don't spend any time teaching him how to manage the money he gets once he gets a job and starts earning a wage. So that definitely has to change. आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो आपके पेरेंट्स बड़े ही प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है। समाज से मेरा ये सवाल है, कब तक सपनों का गला घोटते रहोगे? कब तक एक और बिलियनर को इस जॉब के ट्रैप में फंसाओगे? समाज ने एक इनविजिबल ट्रैप बना रखा है जो नौकरी को स्टेबिलिटी के नाम पर थोपता है, रिस्क को बेवकूफ़ी का टैग दिया जाता है और सपनों को सिर्फ हॉबी का नाम देकर खत्म कर दिया जाता है। ये ट्रैप सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं जिसमें नौकरी को एंड गोल बना दिया जाता है। इंडिया में हर साल लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इनमें से 1% से भी कम लोग जॉब ले पाते हैं। जुलाई 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से 2022 तक लगभग 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से 7.25 लाख लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन नंबर से रेशियो था 0.7 से 0.8, यानी 1% से भी कम। इंडिया में सिर्फ 2% लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बाकी 98% नौकरी के दायरे में फंस जाते हैं। 80% लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। 90% of the Indian workforce is dissatisfied with their job. जिस नौकरी को सिक्योरिटी के नाम पे चूज किया गया था, वही नौकरी जिंदगी को केस में बदल देती है। संजीव सान्याल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के चक्कर में भारत के लाखों युवा अपने जवानी के कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। नौकरी माइंडसेट सिर्फ एक चीज पे फोकस करता है, कमाई करो, बचा के रखो और सिक्योर रहो, लेकिन मिलियनियर माइंडसेट वेल्थ क्रिएशन के उस फॉर्मूला को फॉलो करता है जो स्कूल ने कभी सिखाया ही नहीं। स्कूल में हमेशा एम्प्लॉय माइंडसेट सिखाया गया, लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर माइंडसेट का रास्ता कभी नहीं दिखाया गया। हमारे स्कूल ना क्रिएटिविटी को इंस्पायर ही नहीं करते, हम ना सालों से वही घिसा पिटा करिकुलम फॉलो करते आ रहे हैं। The world is moving ahead at a faster rate than ever and we are simply not able to keep up with this pace। इसीलिए हमारे यूथ के पास ना डिग्रीज तो है, लेकिन इंडस्ट्री स्किल्स बिल्कुल नहीं। मुकेश अंबानी ने सिर्फ ऑयल रिफाइनरी पे फोकस नहीं किया, उन्होंने टेलीकॉम, रिटेल और टेक्नोलॉजी के साथ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स खड़ी की। इलॉन मस्क ने सिर्फ टेस्ला नहीं बल्कि स्पेस एक्स, न्यूरालिंक और सोलार सिटी जैसे वेंचर्स से अपना एम्पायर खड़ा किया। अमन ने ये समझ लिया कि सिर्फ नौकरी से आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं, अगर असली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे बढ़ाए ये सीखना जरूरी है। We are running as a traditional family where 9 to 5 job is where you are safe and secure and your future is very safe and secure. Taking a risk in an Indian middle class family, your family won't be supportive unless and until they see a good result or money. Middle class family, they don't support. They'll be like, oh, you are struggling, oh, you are in loss, I think you should stop, it was a wrong decision. You are facing problem is because of you. दर्द, जो पेन, जो स्ट्रगल, जो आप जो डे टू डे आप फेस कर रहे हो वो आपको ही पता है। आप अपने फैमिली वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही कोई आपको बता सकता है, ना कोई किसी से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके प्रॉब्लम समझे। सपने सच करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन हमारे सोसाइटी ने रिस्क को हमेशा नाकामयाबी का डर बनाकर रखा। जिन लोगों ने दुनिया को बदला, उन्होंने रिस्क उठाकर अपने फेलियर्स को सीखने का जरिया बनाया। Full power. And lift off. There need to be things that excite and inspire people. Yeah. You have to be, reasons why you get up in the morning. It can't just be solving problems. It's got to be, something great's going to happen in the future. जेफ बेजोस ने
अमेजन को शुरू में सिर्फ ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया था, लेकिन रिस्क उठाकर उसने अपने विजन के साथ दुनिया को अमेजन जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिसका कुल नेटवर्थ आज के समय में 2.15 ट्रिलियन $। है। अमन की कहानी सिर्फ एक सफलता की दास्तान नहीं, ये उन सब के लिए मिसाल है जो सपनों को सिर्फ हॉबी का टैग देकर भूल जाते हैं। जो लोग समाज की बातें सुनकर सपने दफन कर देते हैं, वो सिर्फ नौकरी का बोझ उठाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों की सुनते हैं, वो दुनिया को नए सपने जीने का रास्ता दिखाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अमन ने दुनिया को बता दिया, सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जीने के लिए होते हैं, और समाज की एक्सेप्टेशन को ठुकरा कर उन सपनों को सच करने का वक्त आ गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिशन है। द ट्रूथ हैकर के साथ मिलकर सपनों को जीने का सफर शुरू करो, क्योंकि सपने जीने का वक्त आ गया है। तो आपने इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में पूरे 60 दिन की रिसर्च लगी है। मैं इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समाज के इस बुराई को ख़त्म करना चाहता हूँ, जो मुझसे अकेले नहीं होगा। इसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जो समाज के कारण अपने सपनों को ख़त्म करने की सोच रहा है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए बाय बाय।